सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी। इधर मैं 14 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कुछ तैयारी कर रहा था, कुछ विशिष्ट कार्य थे उनको निपटाने में लगा था। और ये तो आप जानते ही हैं कि कभी भी मैंने होली या दिवाली पर बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया। जो साधक हमारे पास आए उनको ही बताया, सिखाया। ऐसा काम किया जाए जो धरातल पर दिखे, उस कार्य का महत्व होता है। केवल वीडियो बना करके डालते रहना और लोगों में प्रचार करते रहना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। खैर, जिनको हमारी बात अच्छी लगती हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को भी प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हम अभी कुछ विशिष्ट प्रयोग आपको करवाना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ फोन आते हैं और आग्रह किया जाता है कि आप सभी लोग पारद विज्ञान सीखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अब इस कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। शीघ्र ही हम आप सभी को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं पारद विज्ञान को सिखाने के लिए। प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे आप और सामने परिणाम को देखेंगे, क्योंकि परिणाम ही आधार होता है किसी चीज़ को सिद्ध करने का। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अगर परिणाम आपको दिखाए जाएंगे, परिणाम आपको प्राप्त होंगे, तभी तो आप समझेंगे। दूसरे लोगों की तरह मैं कीमिया से संबंधित, पारद विज्ञान से संबंधित वीडियो बना करके यूट्यूब पर नहीं पेश करता, डेमोंस्ट्रेशन मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जिनको वास्तव में गोपनीय रखना होता है। डेमोंस्ट्रेशन करके जहाँ भी वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ क्रिया वो दिखाते हैं कि मैंने चांदी बनाई, मैंने सोना बनाया, ये किया, वो किया। उसकी कभी कीज यानी कि उसकी कुंजी तो आपको कभी मिलेगी नहीं। तो उस वीडियो को देखने से फ़ायदा क्या? अच्छा हो कि उस कार्य को आप करें और आपको परिणाम सुनिश्चित रूप से मिले। उसकी एक विशेष गोपनीय प्रक्रियाएं होती हैं और आप सभी जानते हैं कि मैंने कभी भी यूट्यूब के चैनल पर अपनी वीडियोज में अभी तक दिखावा नहीं किया है और चाहता भी नहीं हूं कि मैं कोई ऐसा दिखावा करूं। बस ये चाहता हूं कि जो भी लोग कीमिया के संबंध में मेरे पास आवें, जो भी इस विज्ञान को सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ सामने होता हुआ देखें। तभी तो आप उसकी कीमत को समझेंगे कि वास्तव में ये कुछ होता भी है या नहीं। इसी प्रकार से योग विज्ञान के सैकड़ों चमत्कार आपको लाइव दिखाए जा सकते हैं, डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाए जा सकते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जो चीज़ हाइड करने की होती है, यानी कि जो चीज़ छिपाने की है, वो चीज़ छिपा नहीं जानी चाहिए। अर्थात मेरा ये कहना है कि छिपाई किस लिए जानी चाहिए, जिससे कि जो उस विद्या के अधिकारी नहीं हैं उनको विद्या का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो विद्या के अधिकारी हैं उन्हीं को विद्या का ज्ञान यथेष्ट रूप से प्रदान करना चाहिए।
क्योंकि किसी विद्या में कोई कमी नहीं होती, कोई विद्या अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका प्रयोग करने वाला कैसा है। जैसे आप चीनी लीजिए, चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, शुगर को खाने वाले लोग, पूरा संसार शुगर को खाता है, चीनी खाता है, पर उसको गलत तरीके से खाने पर आप मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। ये तो रसायन विज्ञान है, जहाँ पर आप देखिए, एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ आपको, शुगर खाने से, चीनी खाने से किसी को शुगर का रोग नहीं होता, क्योंकि ये जो चीनी होती है कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर में जाकर के एनर्जी पैदा करती है, कैलोरीज देती है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने, पश्चिमी डॉक्टरों ने यह बात बार बार प्रचारित की है कि शक्कर खाने से मधुमेह का रोग हो जाता है। पूरे विश्व में केवल भारत में तरह तरह की मिठाइयाँ खाने का रिवाज है। केवल भारत में स्वादिष्ट मधुर मिठाइयाँ बनती हैं और खाई जाती हैं। पूरे विश्व ने मिठाइयों को हमसे सीखा, पूरे विश्व को शक्कर हमने दी, क्योंकि गन्ना भारत के अलावा कहीं नहीं होता था। और आप अगर गूगल सर्च करें या अपने पुरखों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि एक समय था जब शक्कर भारतीयों को उपलब्ध नहीं होती थी। अंग्रेज लोग शक्कर को चांदी की डिब्बियों में रखते थे, इतनी इसको बहुमूल्य वस्तु माना जाता था। जब तक लोग मीठा खाते रहे, गुड़ खाते रहे, चीनी खाते रहे, उनको शुगर का मरीज वो नहीं बने। और जब से ये तुम्हारा चाउमीन, बर्गर, ये सब लोग खाने लगे, मार्केट में मिठाई से ज़्यादा पानी के बतासे, टिकिया, चाट, उसमें भी अजीनोमोटो डाल करके, रिफाइंड का प्रयोग करके ये सब होने लगा, तो आपका जो अग्न्याशय है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, वो फेल होने लगा। तत्पश्चात आपको मधुमेह का रोग हुआ और ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो शुगर इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहता हूँ। अब बात आती है कि कीमिया, हर जगह रसायन है, चाहे औषधियों में रसायन है तो लौह सिद्धि में भी रसायन है। अगर उचित रूप से, उचित मात्रा में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेकर के एक निश्चित क्रिया की जाएगी तो निश्चित रूप से धातु परिवर्तन होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि विश्व के किसी भी देश में स्टेनलेस स्टील किसी खान से नहीं निकलती, पर मार्केट में स्टेनलेस स्टील मिलती है आपको। लोहे को चुंबक पकड़ लेता है, वही चुंबक स्टेनलेस स्टील को नहीं पकड़ता है। यानी चीज़ तो वही रही, परंतु उसका गुणधर्म बदल गया, उसकी चमक बदल गई, उसमें स्टेन नहीं लगेगी, यानी जंग नहीं लगेगी, वजन उसका कम हो गया और चुंबक ने उसको पकड़ना छोड़ दिया। इसी प्रकार से निम्न धातुओं पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ मांत्रिक अभिक्रियाएं करके, अब आप कहेंगे कि ये तो रासायनिक क्रिया है, इसमें मंत्र का क्या काम। तो ये अध्यात्म विज्ञान है, गुह्य अध्यात्म विज्ञान है। आपने कई आयुर्वेद की किताबों में पढ़ा होगा कि अमुक औषधि को घोटते समय अमुक मंत्र का जप पूरे समय होना चाहिए। यानी कि जब तक आप उस क्रिया को करते समय मंत्र का जप नहीं करते, वो औषधि आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगी। अब जो लोग मानते हैं इस बात को, वह बात की गंभीरता को समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। आशा है कि शायद मैं आपको
ये बताने में सफल हुआ हूँ इस वीडियो में कि पारद विज्ञान, स्वर्ण विज्ञान, रजत विज्ञान जो है गोपनीय है, विश्वास के योग्य है, निश्चित रूप से है। जिसकी किस्मत में होगी वही प्राप्त कर सकेगा, जिसकी किस्मत में नहीं है वो फ़ोन भी करेगा, बात भी करेगा, लेकिन डिसीजन नहीं लेगा। बहुत सारे लोग फ़ोन किया करते हैं। तो आपको बता दूं कि जब ये चीज़ें संसार की सर्वोत्तम धातुएं हैं, इनका मूल्य क्या है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई आदमी क्यों आपको ये क्रियाएं फ्री में सिखा देगा। बार बार वही बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिनको डिसीजन लेना हो, जिनको किसी कार्य को करना हो, तो संपर्क किया करें, वरना समय बर्बाद ना करें। कई वीडियो मैंने बनाए इस संबंध में, पर फिर भी लोग हैं कि उनका काम है, बात करेंगे, बात करने के बाद कोई डिसीजन उनको लेना नहीं है। तो इस वीडियो को जो लोग देखें वो ये समझ लें कि इस प्रकार का कार्य करने में बहुत सारा खर्च आएगा, कोई ऐसे नहीं हो जाता है। और यदि आप गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, केवल आप क्रियाएं प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की सेवा नहीं कर सकते, तो उम्मीद छोड़ दें कि आप कभी सफल हो सकते हैं। गुरु कुछ तुम्हारे काम करेगा तो कुछ सेवा भी लेगा, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी इस प्रकार के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर गुरु संतुष्ट नहीं हुआ तो आपकी क्रियाएं सफल कैसे हो सकती हैं। हरिओम, जय श्री हरि।